दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं किसान तक। सियासत में संख्या बल सबसे अहम होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 सूबों में करीब 2.25 करोड़ किसान परिवार हैं। इसका मतलब ये है कि करीब 9 करोड़ लोग, वो लोग जो गांव में रहते हैं और सबसे ज्यादा वोट करते हैं। बीजेपी ने कुछ इसी तरह की गणित से इन तीनों सूबों के विधानसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे पर फोकस किया। खास तौर पे रबी और खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों के दाम पे उन्होंने फोकस किया, जिसे न मिलने का रोना अक्सर किसान रोते रहते हैं। पार्टी के रणनीतिकारों ने इन्हीं 2 फसलों पर फोकस करके इनका दाम इतना बढ़ा दिया कि किसान उस पर लहालोट हो गए और बीजेपी की जो झोली है उसे वोटों से भर दी। पार्टी ने इन तीनों राज्यों में 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल के रेट पे धान खरीदने का वादा किया, जो एमएसपी के मुकाबले काफी अधिक है। अगर इसकी एमएसपी की बात करें तो 2024-25 जो अभी सीजन आएगा अप्रैल में, उसमें गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। और जो अभी सीजन धान का चल रहा, धान की खरीद का जो मार्केटिंग सीजन चल रहा, उसमें धान की जो एमएसपी है वो 2183 रुपए क्विंटल के आसपास है। तो करीब धान पे 1000 रुपए का बोनस देने का वादा किया और इसी तरह से जो गेहूं पे है उसमें भी एमएसपी से करीब 500 रुपए ऊपर के दाम की घोषणा की गई। और इसकी वजह से बीजेपी को इन तीनों राज्यों में बहुत फायदा हुआ और कहीं ना कहीं सरकार की जो पार्टी की इतनी बम्पर जीत हुई है, उसके पीछे ये किसानों के जो मुद्दे थे, किसानों को जो लुभाने का ये एक दांव चला गया, वो कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों विधानसभा जो चुनाव में बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की, उसके 3-4 जो बड़े कारण रहे, उसमें एक कारण ये रहा कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर स्कीम है, उसके जरिए जो पैसा दिया जा रहा वो काफी कारगर रहा। फ्री राशन दिया जा रहा, महिलाओं पे फोकस किया गया। और जो चौथा कारण रहा खेती किसानी पे। और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो 4 जातियां जो उन्होंने गिनवाई विरोधियों को के खिलाफ, जो उनके भाषण थे उसमें जो 4 जातियों का जिक्र किया, उसमें एक जात किसान की भी उन्होंने शामिल की कि किसान भी एक अलग जाति है जिस पे काम किए जाने की जरूरत है। और इस पे सरकार ने लगातार काम किया और जो नए वादे किए उससे एक उनके पक्ष में माहौल बना और बीजेपी की जो इतनी प्रचंड जो जीत है वो सुनिश्चित हुई। और जो संकल्प पत्र था तीनों राज्यों में बीजेपी का, उसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर था वो किसानों का था। तीनों राज्यों का हमने देखा कि पहली जो बात की गई थी, सबसे पहले किसानों की बात की गई, महिलाओं की बात की गई। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये सोचा कि किसान जो है वो एक अहम मुद्दा है और बड़ा वोट बैंक है किसान, और उस पर फोकस किया जाना चाहिए। और जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे उस हिसाब से किसानों पर फोकस नहीं कर पाए, किसानों की जो उनकी बात थी वो कन्वे नहीं कर पाए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मोदी की गारंटी नाम से जो नारा दिया कि हम आपको 6000 रुपए पहले ही दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है करीब 21,000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है, तो हमारी गारंटी ज्यादा कारगर है। और इस गारंटी को कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं, जो किसान हैं, उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस की जो गारंटी है उसके सामने जो है वो फीकी पड़ गई। और इसमें जो अभी 2700 रुपए जो गेहूं का जो दाम किया गया है और 3100 रुपए ये धान का जो दाम की घोषणा की गई है, इसकी वजह से किसानों को इन तीनों राज्यों में काफी पैसा एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तीनों राज्यों में गेहूं की बात करें तो राजस्थान से शुरू करते हैं, तो राजस्थान में करीब 10% गेहूं होता है देश का, करीब वो 5वां गेहूं का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वहाँ के किसानों को फायदा होगा। वहाँ पे बाजरा की जो खरीद है उसको भी सुनिश्चित करने की बात की गई है बीजेपी की ओर से। जबकि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने बाजरे की एक भी पैसे की एमएसपी पे खरीद नहीं की गई है, एक भी क्विंटल की खरीद कांग्रेस ने बाजरे की नहीं की। सरसों की बात करें तो सरसों की खरीद में भी
जो गहलोत सरकार है वो फिसड्डी रही, लगातार हम लोग भी मामला उठाते रहे और वहाँ के किसानों को दिल्ली तक आकर के प्रदर्शन करना पड़ा कि सरसों की खरीद नहीं हो रही है, बाजरे की खरीद नहीं हो रही है। तो बीजेपी ने एक एमएसपी वाला जो दांव चला, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ वहाँ के लिए। और जो अभी 2700 रुपये और 3100 रुपये जो गेहूं और धान का दाम तय किया है, जो देने की घोषणा हुई है, वो C2 कॉस्ट है, एक तरह से C2 कास्ट की तरह है, जिसकी मांग लगातार किसान कर रहे हैं कि जो कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट है एमएसपी की, वो दी जानी चाहिए। ये जो बोनस दिया जा रहा है, नाम बोनस का, लेकिन अगर ये 3100 रुपया किसानों को मिलता है धान पे, तो ये एक तरह से C2 कास्ट मिल रहा होगा किसानों को और इससे काफी उनको फायदा होने वाला है। और इसी तरह की जो एक कोशिश की गई, ये कहा गया कि पीएम किसान निधि, जो इस सरकार की जो सबसे बड़ी किसान योजना है, उस पे फोकस किया गया कि पीएम किसान निधि अब राजस्थान में 12,000 रुपए होगी। 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 6,000 रुपए अब बीजेपी की सरकार बन रही है, जीत गई वहां बीजेपी, तो 6,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे। तो राजस्थान के किसानों के लिए एक तरह से लॉटरी है कि उनका गेहूं 2700 रुपए पे बिकेगा 2200 के मुकाबले, और जो 6,000 रुपए मिलते थे वो 6,000 और मिलेंगे। और इसी तरह से जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी गेहूं धान की यही बात की गई, यही रेट किया गया। मध्य प्रदेश में भी गेहूं का वो बहुत बड़ा उत्पादक है और एक टाइम में मध्य प्रदेश ने पंजाब को गेहूं खरीद के मामले में पछाड़ दिया था। तो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में किसानों को इसका फायदा होने वाला है। और वहां जो 10,000 रुपए पीएम किसान निधि के मिल रहे थे, 4,000 रुपए जो शिवराज सिंह सरकार अपनी ओर से दे रही थी और 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही थी, तो ये 10,000 की जगह अब 12,000 रुपए मिलेंगे। और जो गेहूं और धान की खरीद है, उस पे किसानों को पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में जो पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद होती थी, इसका मतलब यह है, अगर इसको सिंपल शब्दों में समझा जाए, तो सरकार जब एमएसपी पे कोई किसी फसल की खरीद करती है, तो ये देखती है आपके पास खेत कितना है और उस खेत में उसका उपज जो है, औसत एक उपज तय होती है कि अगर किसी के पास 2 एकड़ खेत है, तो छत्तीसगढ़ में 30 क्विंटल से ज्यादा उसका धान नहीं खरीदा जा रहा था। तो अब जो है वो उसको 21 क्विंटल करने की घोषणा की है बीजेपी ने। यानी अगर किसी किसान के पास छत्तीसगढ़ में 2 एकड़ खेत है, तो उसका पहले 30 क्विंटल धान खरीदा जाता था बघेल सरकार में, लेकिन अब जो भी सरकार वहां जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसको अब 2 एकड़ में 42 क्विंटल की खरीद करनी पड़ेगी। तो किसानों को सीधे तौर पे उनकी उपज भी ज्यादा खरीदी जाएगी और दाम भी ज्यादा मिलेगा। हालांकि वहां कांग्रेस ने 3200 रुपए पे ये धान खरीदने की बात की थी, लेकिन जो मोदी की गारंटी थी, वो जो कांग्रेस की गारंटी थी, उस पर भारी पड़ी। सबसे पहले कांग्रेस ये गारंटी शब्द लेके आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उस गारंटी की जो शब्द था उसको छीन लिया और इन तीनों राज्यों के जो किसान हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उस पर विश्वास किया। क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों को सालाना करीब 50,000 रुपए दे रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। उसमें देखिए 6,000 रुपए तो डायरेक्ट आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन 21,000 रुपए की आपको जो फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है, ये भी मिल रही है। और इसके अलावा जो अलग अलग में है, जो एग्री इनपुट पे जो सब्सिडी मिलती है, वो सब जोड़ के 50,000 के आसपास। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले वहीं पे शुरू किया था कि ये हमारी गारंटी है कि हम किसानों को 50,000 रुपए के आसपास दे रहे हैं। और वो गारंटी इन तीनों राज्यों में जो मोदी की गारंटी थी, उसका सिक्का चला है। और इन तीनों राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बन गई है और अब इन तीनों सूबों के जो किसान हैं, उनको ज्यादा उनकी खरीद भी हो पाएगी उपज की और उस पर ज्यादा दाम भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तीनों राज्यों के सूबों की बल्ले जो किसान है, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है और उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। और एक और बात कहूं कि जब इन तीनों राज्यों में ज्यादा खरीद होगी, ज्यादा पैसा मिलेगा गेहूं और धान का, तो निश्चित तौर पे जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जैसे राजस्थान के बाद अब हरियाणा में चुनाव होने हैं अगले साल, और दूसरे कई सूबे हैं जो चुनावी सूबे हैं, और लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो निश्चित तौर पे देश के और राज्यों में भी या हो सकता है कि यही बोनस
और देश के बाकी सूबों के लिए भी घोषित कर दिया जाए, तो किसानों का और राज्यों से जो किसान हैं उनका भी दबाव पड़ेगा सरकार पे, और निश्चित तौर पे किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है। खेती किसानी जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने फोकस किया है, और जो जो अब 4 जातियाँ गिनाई हैं उन्होंने, उसमें किसानों की भी बात की है, तो निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसानों को और भी कई तरह से लाभ मिलने का एक वो चांस बन रहा है, एक बड़ी संभावना है। तो दोस्तों, इस तरह की और खबरों के लिए, इस तरह के और विश्लेषण के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद।